हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बायोलॉजी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कैंसर के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती, कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है तथा इसमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता, यानी सेल डिवीजन नहीं होता है। और दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। किस तंतु की आ, किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती? पैरामीशियम की होती है। और नेक्स्ट है, केंचुए में कितनी आंखें होती है? यानी केंचुए में एक भी आंख नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? यानी किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? यानी रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा यानी आयरन। कौन शरीर में नई ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक से। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? मादा जनन अंग से किस किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो रिलैक्सन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण? तो सेरिब्रम के द्वारा। शरीर का तापमान तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? उत्पाद के द्वारा। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या है? उसे क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। और किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 होता है। और मनुष्य में के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन करता है? घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किसके कारण? इंसुलिन के कारण रहती है। ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी के अंतर्गत। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितनी पाई जाती है? तो 0.03% पाई जाती है। और NO नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। और ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो छाया पनपने वाले पौधे को जियोकाइट्स कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। और मनुष्य में अमोनिया को। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? बाष्पोत्सर्जन द्वारा। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, मतलब गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। फेफड़ों का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। और जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? यानी हार्मोन शब्द का नामकरण बैलेस तथा एवं स्टार्लिंग ने किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया? मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
तो जीव लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान के जनक को किस नाम से जाने जाते हैं? तो अरस्तु। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पुष्पों का अध्ययन होता है उसे एंथोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? यानी साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्गिकी का पितामह किसे कहा जाता है? यानी वर्गिकी के पितामह कौन है? लिनियस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गिकी कहलाता है। और पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। और वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बड़े बसे छोटा जीव यानी छोटा जीव कौन सा? माइकोप्लाज्मा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं कहाँ? किसमें? जीवाणुओं में पाए जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो एसररीशिया कोलाई। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते क्या कहलाते हैं? गोलाणु। और जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जो जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी होती है। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। और जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लिनियस। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? आतशक या एड्स है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण। कैल्प प्राप्त होता है किससे? समुद्री शैवालों से। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? विषाणु के कारण, यानी फूट एंड माउथ। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। सार्क क्या है? सार्क है जो वह विषाणु जनित रोग है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? जो मिर्गी की औषधि है परमेलिया से प्राप्त होती है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन को खाते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? जो खाली चट्टानों पर लाइकेन उगते हैं उन्हें सेल्किकोल्स कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस कहते हैं। और वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कोर्टिकोलस कहते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं, विविधपोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है।
और मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? तो मूफला जड़ें। मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? यानी बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? चेचक है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है? शैवालों के संवर्धन का। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? जो सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? एजोला का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एजोला क्या है? एजोला है जो जलीय फर्न है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में। और श्वसन मूल मिलती है किसमें मिलती है? जूसिया में। अब स्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जड़ें विकसित होती हैं मूलांकर से। और गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।